हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बाल विकास का होने वाला है। आज के दोस्तों ये 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है इसमें, और आपको इन 40 प्रश्नों में से केवल 10 प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है या टाइम पास कर रहे हैं दोस्तों। टाइम पास करने वाले इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों 10 प्रश्न भी सही नहीं कर पाएंगे, और जो दोस्तों 2024 में सीटेट पास करेगा वो दोस्तों इन 40 प्रश्नों में से कम दोस्तों 15 प्रश्न सही करके दिखाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन इन प्रश्नों को सही करके दिखाता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 1, तत्परता, अवृद्धि, गतिशीलता और मानसिकता। दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको इसका आंसर करना है। तो क्या कहते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों उसे कहते हैं अवृद्धि। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवृद्धि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। आज का प्रश्न नंबर 2 है। अब दोस्तों एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं रहा है और आपको बड़े ही ध्यान से दोस्तों क्लास को लेना है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर क्या है दोस्तों? आपको अंतर इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 2, अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में मुख्य अंतर क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों इनके क्षेत्र में अंतर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 पर। आज का प्रश्न नंबर 3 है, बाल विकास किसका अध्ययन है? बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपरोक्त तीनों का। तो आपको सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का? तो बाल विकास किसका अध्ययन है? तो दोस्तों उपयुक्त तीनों का हो जाएगा। उपयुक्त तीनों का, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने तत्वों को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। और दोस्तों जो सेशन में नए हैं छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कहता है 4? बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक को निर्माण करने के लिए। तो आपको बताना क्या सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 तो बालकों के उचित पालन पोषण करने के लिए गलत, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए गलत, अच्छे नागरिकों का निर्माण करने के लिए गलत। दोस्तों सबसे बेटर इसमें क्या होगा? तो सबसे बेटर हो जाएगा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सीटेट को हल्के में ना लें। बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? क्षेत्र में अंतर है, या उद्देश्यों में है, या दृष्टिकोण में है, या इन तीनों में? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है? दोस्तों इन तीनों क्षेत्रों में अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन तीनों में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6, वृद्धि का क्या अर्थ है दोस्तों?
आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। शारीरिक व मानसिक विकास, मानसिक रूप से बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। प्रश्न नंबर 6, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, ये वृद्धि का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? रचनात्मक और विनाशात्मक। प्रश्न नंबर 7 का रचनात्मक होते हैं, विनाशात्मक होते हैं, शारीरिक होते हैं दोस्तों। तो आपको सही उत्तर बताना है, विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं। प्रश्न नंबर 7 शारीरिक गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल विनाशात्मक जो है ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। रचनात्मक भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रचनात्मक और विनाशात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों? कौन से क्षेत्र हो जाएंगे दोस्तों विकास के? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या तीनों? तो विकास के कौन से क्षेत्र हो जाएंगे दोस्तों? तो विकास के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दोस्तों, ये तीनों क्षेत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कैसी अवस्था है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था कब से कब तक है दोस्तों? प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों ये हो जाएगी जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 10, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप कौन से हैं दोस्तों? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 10, तो दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों। प्रश्न नंबर 11, शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था दोस्तों इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों? शैशवावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समायोजन की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। प्रश्न नंबर 11, तो शैशवावस्था दोस्तों क्या है? समायोजन की एक अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये शैशवावस्था समायोजन की अवस्था होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, हरलाख के अनुसार बचपनावस्था की आयु क्या है? 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 12, हरलाख के अनुसार बचपनावस्था की क्या आयु हो जाएगी? तो दोस्तों ये आयु हो जाएगी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, पूर्व बाल्यावस्था कैसी अवस्था है दोस्तों? पराधीनता की अवस्था, पूर्व संलेख की अवस्था, संवेदनशीलता की अवस्था, खतरनाक अवस्था। प्रश्न नंबर 13, पूर्व बाल्यावस्था कैसी अवस्था है?
ये दोस्तों पूर्व शैलीय अवस्था है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है, कब तक होती है किशोरावस्था दोस्तों? 2 से 20 वर्ष तक, 3 से 2 वर्ष तक, 6 से 8 वर्ष तक, 2 से 8 वर्ष तक। किशोरावस्था व्यवस्था जो लगभग होती है, कब से कब तक होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये सारे गलत दिए गए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। दोस्तों इसमें गलत है 12 से, यहाँ पे दोस्तों आप 12 कर लीजिएगा। दोस्तों ये कब से कब तक होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका। ये सारे ऑप्शन दोस्तों ये गलत दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं? 10 दांत, 15 दांत, 20 या 24? 2 से 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो कितने निकल आते हैं ये? 20 दांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, बहुत ज़्यादा। तो पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? ये होती है 2 से 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, शैशवावस्था में रक्तचाप कैसा होता है? कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि शैशवावस्था में दोस्तों रक्तचाप बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्यायाम, स्वच्छता, पोषण या निद्रा? तो दोस्तों बालकों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा पोषण। जैसा पोषण बच्चे को मिलेगा उसी प्रकार उसका विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव कैसा पड़ता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि का। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव दोस्तों पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम का या फिर प्रजनन का। प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों किसका पड़ता है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? मांसपेशियों का नियंत्रण करना, मांसपेशियां उच्च संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण मांसपेशियां संयोजन आसानी से कर लेती हैं। वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं। गलत। उनकी क्षमता अधिक होती है, वे अनुकरण से सीख लेती हैं। गलत। तो दोस्तों क्या इसका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है, कब होता है दोस्तों? 1 से 2 वर्ष की अवस्था, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4, 4 से 5। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब होता है दोस्तों? आपको बताना है इसका उत्तर। तो दोस्तों कब होता है? 2 से 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? प्रश्न नंबर 23, तो दोस्तों 7 माह का बच्चा बैठ सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर आते हैं, पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से दोस्तों क्या क्या आते हैं उसके अंतर्गत? तो दोस्तों पकड़ना भी आएगा, लिखना भी आएगा, चित्र बनाना भी आएगा, उपयुक्त ये सभी आ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, ए बी दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25, संवेगों को नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो इन दोनों ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में होती है? 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष, या 3 से 4 वर्ष दोस्तों। तो बच्चों में ईर्ष्या की उत्पत्ति दोस्तों कितने वर्ष के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों जब बच्चा 1.5 से 2 वर्ष के बीच में होता है तब उनमें उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं, किससे होते हैं? मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27, बालकों के संवेग किससे संबंधित होते हैं? तो मूर्त वस्तुओं से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, काल्पनिक भावनाओं का। दोस्तों किशोरावस्था में सबसे ज्यादा भय किसका होता है? काल्पनिक भावनाओं का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों किशोरावस्था में प्रेम व स्नेह सबसे तीव्र पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जबकि स्वतंत्र परिपक्व हो, प्रेरणा मिले, अनुकरण का मौका मिले, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या क्या जरूरी है?
स्वतंत्र परिपक्व को प्रेरणा भी मिले, अनुकरण का मौका मिले, यानी ये सभी जब मिलेंगे बच्चे को तो बच्चे में बोलने की योग्यता का विकास संभव हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बालकों का भाषा विकास प्रभावित कैसे होता है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है स्वास्थ्य के अनुसार, अनुकरण के अनुसार, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बालकों में भाषा का विकास प्रभावित होता है। कब होता है दोस्तों? तो स्वास्थ्य अनुकरण जब दोनों की तरह दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है तीव्र गति से, मंद गति से, ये भी दोनों से, या कह नहीं सकते। बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है, कैसा होता है दोस्तों? ये तीव्र गति से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीव्र गति से। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? बालक के भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता और किसका महत्वपूर्ण स्थान है? प्रेरणा, तीव्रता, शुद्धता या भाषा? प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों ये प्रेरणा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेरणा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कब होती है दोस्तों? परिवार, विद्यालय, समाज, इन तीनों के द्वारा। प्रश्न नंबर 34, तो बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कब होती है? इन तीनों के द्वारा दोस्तों होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दोस्तों 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? सामाजिक विकास का अर्थ है दोस्तों। क्या अर्थ है सामाजिक विकास का? समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उचित गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति करना, क्लब का सदस्य होना दोस्तों। तो सामाजिक विकास का दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 ये हो जाएगा सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेल में अधिक रुचि लेते हैं? एकाकी, सामूहिक, ये भी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? तो दोस्तों इन ये भी दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था? प्रश्न नंबर 37, किस अवस्था में के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 37, तो दोस्तों वह अवस्था होती है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 38, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम,
संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे सौर विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौर विज्ञान। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों वह हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न क्या कहता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? प्रश्न नंबर 40। दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं और दोस्तों साथ में ये भी बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।